जय हिंद साथियों। बहुत से लोग बच्चे जो एक तरफा महिलावादी कानूनों से पीड़ित हैं, मैं उनके लिए ये यूट्यूब चैनल बनाता हूँ। जो लोग मेरा चैनल पहली बार देख रहे हैं वो कृपया इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि आने वाले वक्त में आप पीड़ित हैं या नहीं हैं, आपका कोई अड़ोसी पड़ोसी कोई भाई बंद पीड़ित हो सकता है, आप उसे मार्ग दिखा सकते हैं। आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये सब झूठ का खेल है, इसकी बुनियाद झूठ है। इस खेल का जो सर्कल है वो सब झूठ के इर्द गिर्द घूमता है। झूठी रिपोर्ट आपके बरखिलाफ की जाती है। इन झूठी महिलाओं का इलाज क्या किया जाए? कहते हैं एक तरफा कानून है। ठीक है भाई, एक तरफा कानून है, लेकिन वो ये तो नहीं कहता कि आपको इंसाफ नहीं मिलेगा। आपको इंसाफ मिलेगा। सबसे पहले बात, अपने जहन में अपने दिमाग में ये बात रख लीजिए, आपको डरना नहीं है। क्योंकि डर जाते हैं जब आप, तो आप अटैक की बजाय बचने का रास्ता ढूंढते हैं। आपको आपका वकील डराता है, आपको पुलिस डराती है, आपका इवन टू जज भी डराता है। जैसे ही देखिए, हर परिवार को पता होता है, हर बच्चे को पता होता है कि उसके ऊपर जो केस हुआ है वो फेक है या सच है। अगर आपके ऊपर फेक केस हुआ है तो सबसे पहला काम कीजिए, अदालत के अंदर एक नोटिस डालिए, एक चिट्ठी डालिए, एक एप्लीकेशन लगा दीजिए कि ये औरत झूठ बोलकर मेरे परिवार की इज्जत का बेड़ा गर्क कर रही है। इसने मेरे परिवारजनों पर, मेरे वृद्ध पिता पर, मेरे माता पिता पर या भाई बहनों पर आक्षेप जितने लगाए हैं ये झूठे हैं। ऐसी झूठी औरत को मैं घर नहीं रखना चाहता। उसी समय लगाइए, ताकि उस लड़की को पता लगे जो आपको डराने चली है ना, कि डर होता क्या है। डर पैदा अपने अंदर नहीं करना, सामने वाले को दिखाना है डर का खौफ क्या होता है। आपके बाप ने शादी की है ना, आप उनकी इज्जत से खेलिए। और सही तरीका है, झूठ का केस डलते ही आप एक अपना केस फाइल कीजिए कि मुझे इस औरत को नहीं रखना, मुझे डाइवोर्स चाहिए। आपका एडवोकेट बोलेगा आप मत डाइवोर्स करिए, आप डाइवोर्स के बारे में मत लिखिए, आपको उसकी शर्तों के अनुसार पैसा देना होगा। ऐसा कुछ नहीं है। जो आप उस झूठ की बुनियाद पर, अब जब सवाल जवाब होंगे, उस लड़की से एविडेंस मांगे जाएंगे, वो उसके पास होंगे नहीं, क्योंकि मामला झूठ का है। इस बिना पर आपको डाइवोर्स मिल सकता है। अब बात आई धारा 125, जिसके अंतर्गत लड़के बहुत परेशान हैं कि खर्चा देना पड़ता है, और जज भी बोलता है खर्चा तो देना पड़ेगा, लेकिन आपको अपने अधिकारों का नहीं पता। एक गाइडलाइन है जिसे मैं आज आपको बताने जा रहा हूं, ध्यान से सुन लें। एक स्त्री आपको छोड़कर चली जाती है, जज साहब मोस्टली ये कहते हैं कि आप पति हैं, ये पति का धर्म बनता है कि पत्नी का खर्चा उठाए। वहां पर आप पत्नी का धर्म भी जरा जगा दीजिए जो उनके माथे में बुझ चुका है। एक पत्नी के जो कर्तव्य हैं वो इसने पूरे नहीं किए, ये अपने मायके में जाकर बैठी है। एक पत्नी का कर्तव्य है, और देखिए उस हर एक इंसान की एक शारीरिक जरूरत होती है। लड़की तो 10 आदमियों के साथ संबंध बना के कर लेगी, लड़के के लिए यह समस्या होती है। जब तक आपकी पत्नी आपको शारीरिक संतुष्टि नहीं देती, वो पत्नी धर्म निभा ही नहीं रही। इस ये बिना है तलाक का। तलाक का कारण है ये कि अगर आपकी पत्नी आपको सेक्सुअल सुख नहीं दे रही तो वो आपकी पत्नी के लायक नहीं है, आप उससे डाइवोर्स ले सकते हैं। 125 पे खर्चा लेने के लिए उस औरत को कई काम करने पड़ते हैं। पति से नहीं बनती ना सही, सास ससुर की सेवा तो तेरा बाप करेगा, करना। और कोई भी पत्नी, जो स्त्री लड़की होती है, वो थोपी जाती है लड़के वालों पर। लड़के वाले लेके नहीं आते, लड़की वाले खुद थोपते हैं। उनके माँ बाप की मर्जी होती है कि हमारी लड़की का ब्याह इससे कर दिया जाए, चाहे वो लव मैरिज है, चाहे वो अरेंज मैरिज है। गुनाहगार पहला तो उस लड़की की माँ बाप हैं जो ये फैसला करते हैं। तो ये खर्चा उनके माँ बाप पर क्यों ना डाला जाए।
125 के अंतर्गत खर्चे का क्या मतलब है? एक मेट आप अपने माँ-बाप के लिए रखते हैं। आपकी पत्नी तो भाग गई। उस मेट का खर्चा बताइए जज साहब, मैंने अपने माँ-बाप की सेवा के लिए एक मेट रखी है। यह पत्नी धर्म नहीं पूरा कर रही, मेरे माँ-बाप की सेवा नहीं कर रही, यह पति धर्म नहीं निभा रही, मेरी शारीरिक ज़रूरतों को पूरा नहीं कर रही। बताइए, किस चीज़ के पैसे, कहाँ से ये मेरी पत्नी लगती है? मुझे इस औरत से क्यों ना तलाक दिलवाया जाए। ये बहुत से ऐसे मुद्दे हैं जो आपको पटल पे रखने हैं और आपको डरना नहीं है। ये नंगपने का खेल है। कोर्ट के अंदर, अदालत के अंदर अगर आप सदाचार का, सत्यता का प्रमाण लेकर जाएंगे तो आपको धक्के मार के निकाल दिया जाएगा। लड़की का इतना बड़ा फाइल होती है मोटी, जो झूठ की होती है। आपको क्या, आपको आफत आती है क्या? एक लड़की खुलेआम कहती है, मैंने तेरे साथ जो रातें काटी हैं उसकी कीमत चाहिए। आप भी निर्लज्ज होकर कहिए, तेरे को खर्चा तब मिलेगा जब मेरी शारीरिक जरूरतें पूरी होंगी। याद रखिए, इस समाज को भी मैं कहना चाहता हूं, इस समाज के कर्णधारों को भी कहना चाहता हूं, जो पुरुष इस तरह से त्रासदी से गुजर रहा है, जिसकी पत्नी उसका सहयोग नहीं कर रही, कोर्ट उसको तंग कर रही है, जल्दी से फैसला नहीं सुना रही, बलात्कार के केस बढ़ते चले जाएंगे। अभी तो 80 से लेके 85% झूठे केस है ना, बलात्कार के भी डाले जाते हैं। इसको रोकिए, ऐसी स्त्री को खर्चा मत दीजिए। एक आंदोलन करेंगे, कितने आंदोलन कर लोगे आप? कहां कहां आंदोलन कर लोगे? आंदोलन एक ही है, जेल भरो, खर्चा मत दो, दिमाग ठिकाने आ जाएगा। घुटने पर आ जाएगी औरत उसी दिन जो झूठा केस करती है, जिस दिन आप उसके झूठ के केस के अगेंस्ट अपना तलाक का पर्चा दायर करोगे, क्योंकि झूठ तो वो सिद्ध कर ही नहीं पाएगी। वो जो केस उसने किया है झूठ है, तो कहां से सबूत लाएगी? उसी टाइम उसके पांव की मिट्टी उखाड़ दीजिए, उसकी जड़ें पोली कर दीजिए। यकीन जानिए, आप खर्चे से भी बचेंगे और ऐसी दुष्ट औरत से भी बचेंगे जो आपके माँ बाप का और आपके पूरे परिवार का अनादर करके गई है। आपके माँ बाप की सुरक्षा, आपके परिवार की सुरक्षा आपके हाथ में है। ठीक है, मैं जानता हूं कि आपके ऊपर जब पहला नोटिस आता है आप घबरा जाते हैं। थाने जाने की जरूरत नहीं है, बिना 41 के AK नोटिस के थाने मत जाइए। जब आपको महिला सेल में बुलाया जाए, काउंसलिंग के लिए बुलाया जाए, तो एक ही बात रखी जाए कि मेरे को इसने थाने में घसीटा है, मेरे माँ बाप को थाने में घसीटा है, ये सारी एलिगेशन झूठ है, मैं इस बिना के ऊपर डिवोर्स लेना चाहता हूं इससे। उसी दिन मिट्टी खराब हो जाएगी, घुटनों पर आ जाएगी, माफी मांगकर, और माफीनामा लिखवाइए इनको घर लाने से पहले। धज्जियां उड़ा दीजिए झूठ की। सत्य के ज्यादा पुजारी बने रहेंगे तो मार खाएंगे। अधर्म का विनाश करने के लिए आपको अधर्म का ही मार्ग अपनाना पड़ेगा, धर्म के मार्ग पर आप मिट जाएंगे। इतनी बड़ी महाभारत, अधर्म का विनाश अधर्म से ही किया गया था ना। द्रोणाचार्य को अधर्म से मारा गया, अश्वत्थामा, उसको गुरु द्रोण को अधर्म से मारा गया था। जो इनके महाभीषम पितामह थे उनको भी इसी तरह छल से मारा गया था। बिना छल के आप जीवन नहीं जी सकते। छलिया बनिए, छलिया बनिए। जीतना चाहते हैं, धर्म के मार्ग पर मत चलें। घुटने टिकवा दीजिए उसके भी और उसके माँ बाप के भी। जय हिंद।